तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक ऐप की अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता होगा सैमसंग गैलेक्सी में आपको गुड लक मिलता है। गुड लक ऐप होती है जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं कस्टमाइजेशन के लिए। तो उसके अंदर एक मोड होता है या बोल सकते हैं एक मॉड्यूल होता है होम अप, जिसके अंदर एक नया अपडेट आया है। उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ होम अप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की यहाँ पर गुड लक वाली ऐप में चले जाना है। तो गुड लक वाली ऐप में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा होम अप करके। होम अप एक मॉड्यूल होता है जिससे आप अपने होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके अंदर एक नया अपडेट आपको मिला है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके गो टू स्टोर कर देंगे तो आपको गो टू स्टोर मिल जाएगा और आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट यहाँ पर मिल रहा होगा होम अप का। यहाँ पर आप देखेंगे ये नया अपडेट आपको मिल रहा है। अब बात करें इसके अपडेट वर्जन की और क्या नए चेंजेस की। इसका अपडेट वर्जन है 15.0.0.19 जिसको 9 जनवरी को रोल आउट किया गया है 2024 में, और इसका साइज़ है 12 MB का। तो ये प्रीमियम फोन में पहले आता है, फिर मिड रेंज और फिर सबसे धीरे धीरे सबको रोल आउट होना चालू करता है। अब होम अप क्या है? होम अप एक बोल सकते हैं होम अप मॉड्यूल जो काम करता है, ये होम स्क्रीन को कस्टमाइजेशन के लिए काम करता है। अगर आप उसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो ये बहुत सारी एक्टिविटी करता है जो कि मैं आपको आगे बता ही दूंगा। यूज़ वेरियस लेआउट इन होम स्क्रीन, डाइवर्सिटी बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट, पेजिंग लोडिंग इन एप्स, रिकमेंडेड फोल्डर नेम, कस्टमाइज फोल्डर पॉपअप स्टाइल लेआउट, रिस्टोर होम स्क्रीन लेआउट, एडिट शेयर वाइब विंडो, कस्टमाइज रिसेंट ऐप विंडो। तो इस तरीके के ये करता है। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो नया चेंजेस आया है ये है फिक्स्ड फेवरेट मैक्सिमम काउंट बग फॉर टैबलेट मॉडल। तो इसमें कुछ बक्सेस होंगे टैबलेट मॉडल में, उसको यहाँ पर फिक्स आउट कर दिया गया है। बट इस अपडेट का बताने का मेरा मकसद ये है कि जब भी कोई नया अपडेट आता है ना, होम अप मतलब कि होम स्क्रीन पे जो भी चीज़ें होती है ना, इसका अपडेट है तो इसको आपको ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज इससे क्या होगा, होम अप के जो आपके चलाने का या फिर जो भी इसमें कुछ बक्सेस होंगे होम स्क्रीन के, लाइक कभी आपके रिसेंट विंडो अगर आप खोल रहे हो कभी लैग हो रहे हो या ऐप्स में कुछ ऐसा कुछ लैगिंग चल रही हो, तो हो सकता है इससे आपका सोल्यूशन हो जाए। बिकॉज ये अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये सब चीज़ें अपडेट्स। तो फाइनली हो चुका है अपडेट, आप देख सकते हैं। हम इसको आप यूज़ करना सिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है। अपडेट करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है, तो आपको सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन मिलता है होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन का। तो यहाँ पर आप होम स्क्रीन पे मैक्सिमम 7 ग्रेड लगा सकते हैं, व्यू विजार्ड्स लार्जर 7x लगा सकते हो। और यहाँ पर एक नया ऑप्शन और दे दिया गया है कि अगर आप विजार्ड्स लगाते हैं तो विजार्ड्स का जो साइज़ है ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाए ताकि आपको सही समझ में आए। तो ये ऑप्शन अभी रिसेंटली दिया, इससे पहले में नहीं था। तो पहले इसको बिना करके देखते हैं और फिर बताते हैं। जैसे कि मैंने होम स्क्रीन ग्रिड को 7 कर रखा है, ऐप स्क्रीन ग्रिड को 7 कर रखा है और फेवरेट को 9 कर रखा है। अभी कैसे दिखते हैं वो बताता हूँ। जैसे कि आपको ये दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने 7 डाल रखे हैं। तो ये उसी के थ्रू ही काम करता है, इसका मेन काम उसी के थ्रू चलता है, मतलब कि उसी के थ्रू सेट होता है। अगर आप नॉर्मल चलाएंगे आप इससे ज़्यादा सेट नहीं कर पाएंगे, बट मैं इसमें भी सेट कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी मैंने 7 एक लाइन में 7 कर सकता हूँ ऐप स्क्रीन पे। तो सब इसी के थ्रू होता है। और अगर आप बात करें इसके विजार्ड्स की, अगर नॉर्मल विजार्ड्स आप देखेंगे अभी सब ऐसे ही दिख रहे हैं। और अगर अब मैं इसको कुछ कस्टमाइज जैसे नया ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करके अप्लाई करके देखूँ तो शायद यहाँ पर कुछ विजार्ड्स में आप देख सकते हैं विजार्ड्स के कुछ कलर में ऐसा कुछ इफेक्ट्स आएगी ताकि आपको विजार्ड्स क्लियरली विजिबल हो जाए। तो ये कुछ नए आप देख सकते हैं विजार्ड्स को इन्हांस कर दिया गया है ताकि विजार्ड्स थोड़े उभरते हुए दिखे और आपको इजीली वहाँ पर विजिबल हो। तो आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर नया चेंजेस दिया गया है जो कि वहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया था, बट ये चेंजेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है और अलग ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद बात करेंगे नीचे लूप पेज। अब ये लूप पेज क्या होता है? तो लूप पेज ये होता है, मान लो मैं पहले ऑफ़ करके बताऊं फिर आप समझ पाएंगे सही। लूप पेज को मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया। अभी आप देखेंगे मैं यहाँ पर होम स्क्रीन पे और मैं रोटेट करता जा रहा हूँ और ये अब रुक गया। लास्ट पेज पे आ गया हूँ तो मैं रुक गया हूँ। ये अब क्या होता था लूप पेज में, जैसे लूप पेज ऑन कर दिया, अब मैंने लूप पेज ऑन कर दिया और अब मैं यहाँ से लास्ट पेज में भी आऊँगा ना तो वो रोटेट होता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो वो होता है कि मतलब कंटिन्यू रूटिंग होते रहे, ये आपका होल्ड ना हो। तो ये लूप इसलिए काम आता है। उसके बाद दिया है बैकग्राउंड ब्लर, ये भी बहुत अच्छा फीचर है। बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं।
बैकग्राउंड ब्लर मतलब जैसा कि आप अभी देखेंगे, मैं इसको ऊपर करता हूँ तो बैकग्राउंड ब्लर नहीं हो रहा है, और चाहे मैं इसको भी नीचे कर रहा हूँ तो भी यहाँ पर बैकग्राउंड में ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं पड़ते। तो अगर आप बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं तो आप इसका इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पर इसको फुल कर दूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर रिमूव कर रखा था ब्लर को, अगर मैं यहाँ पर ब्लर को यहाँ पर फुल कर दूँगा तो आप देखेंगे अब फ़ोटो मेरी ब्लर होती हुई दिख रही है। पहले कैसे दिख रही थी, अब ये ब्लर जैसे यहाँ पर शेप में आ गई है, विजिबल नहीं है। और अगर मैं इसको यहाँ से कर दूँगा रिमूव पे, और अब आप देखेंगे तो ये अलग आपको इफेक्ट्स दिख रहे होंगे। तो ये पूरा होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन के अंदर आता है। उसके बाद आता है बैकग्राउंड कलर कंट्रोल, तो ये भी उसी के अंदर होता है। आपके बैकग्राउंड के अगर कलर को कंट्रोल करना है तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यूँ करेंगे तो कलर को कंट्रोल करना, जैसे कि मान लो अभी ये कर दिया 86%, तो आप देखेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर डार्क हो गया। तो यही है बैकग्राउंड कलर। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, दूसरा कलर दे देंगे तो दूसरा कलर हो जाएगा। उसके बाद हाइड ऐप आइकन लेबल, तो ऐप का जो आइकन है अगर उसको लेबल को हाइड करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे अब किसी ऐप का यहाँ पर नाम नहीं दिख रहा, तो ये पूरी तरह से हाइड करने के लिए ये इसका काम होता है, ये भी इसी के थ्रू काम होता है। आप बोलोगे यार इतना बेसिक्स क्यों बता रहा है भाई, बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। उसके बाद आता है फोल्डर वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर आप पॉपअप स्टाइल में फोल्डर को खोल सकते हैं। जैसे कि मैंने उसको ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद मैं किसी भी फोल्डर को खोलूँगा तो आप देखेंगे फोल्डर कैसा खुल रहा है, पीछे की सारे ऐप्स खुल गई है, बस यही चीज़ खुल रहा है। बट आपको अलग अच्छी तरीके से खोलना है तो आपको इसको कर देना है ऑन करने के बाद अब मैं जब भी पॉपअप खोलूँगा तो वहीं की वहीं स्क्रीन रहेगी, पूरी स्क्रीन वहीं रहेगी, आप इसको यहीं से यूज़ कर सकते हैं। इसमें और कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कितना साइज़ लगे, कितनी ऐप्स रहे, वो भी आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर पाएंगे। उसके बाद आएगा बैकअप एंड रिस्टोर वाला ऑप्शन, तो इसको अगर आप ऑन कर लेंगे तो ये नॉट यूज अभी फ़िलहाल मैंने कर रखा है, और 1 वीक ये सब पूरी तरह से आपका बैकअप को लेता रहेगा और आपका डेटा वहाँ पर सेव करता रहेगा, तो ये इसलिए काम आता है। उसके बाद है शेयर मैनेजर, तो शेयर मैनेजर अगर आप भी आप कोई फ़ोटोज़ या कहीं भी शेयर करते हैं तो वो ये जो आइकन आते हैं ना, ये पूरे शेयर मैनेजर करते हैं। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐप के आइकन आपको वहाँ पर शो हो और कौन कौन से नहीं हो, शो हो या हाइड हो। आप देख रहे होंगे जैसे मैंने हाइड कर दिया, चिप्स बटन को हाइड कर दिया तो हाइड हो जाएगा, शो कर दिया तो शो कर दिया। गो टू डायरेक्ट पेज में, शो टू डायरेक्ट पेज में जाएंगे तो आप यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और तरीके से हाइड करने का, तो ये पूरा काम यहाँ पर ये करता है। उसके बाद आता है सबसे अच्छा टास्क मैनेजर, जो टास्क मैनेजर होता है ना, आप देख रहे होंगे जो इतनी सारी रिसेंट्स की ऐप दिखाता है, तो आप इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रीड कर लिया है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें पहले कैसा रहता है, अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी ऐप्स ऐसे दिखती हैं। अब इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं लिस्ट मोड्स, ग्रिड मोड, स्टैक मोड्स, वर्टिकल मोड, स्लिम राइट। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर स्टैक मोड्स डाल दिया तो अब देखेंगे सब स्टैक्स मोड में आ जाएंगे, आप दिख रहे होंगे सब आपको यहाँ पर स्टैक्स मोड्स में आ जाएंगी। इसी के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है मिनी मोड, ये आपको मिनी में आ जाएगा, सब आप देख रहे हैं मिनी में आ जाएंगी सारी, ठीक है। उसके बाद मिलता है सेंड द करेंटली रनिंग ऐप व्हेन यू आर एंटर द टास्क सेंटर द करेंटली रनिंग ऐप सेंटर। जब भी आप इसको जाएंगे तो ऑटोमेटिक रनिंग ऐप आपको सेंटर में मिल जाएगी, वो भी यहाँ पर सेट कर देंगे। ऐप लेबल, जो लेबल है उसका शो हो रहा होगा कौन सी ऐप खुली है, अगर वो नहीं चाहते इसको बंद कर देंगे तो उसका नाम ऊपर शो होना बंद हो जाएगा। सर्च बार का ऑप्शन ऊपर आता है, अगर वो नहीं चाहते तो सर्च बार बंद हो जाएगा। ऑन कर देंगे तो सर्च बार का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। रिकमेंडेड ऐप शो होने लग जाएंगी। चूज टू प्रीवियस ऐप विद द गैजेट्स के थ्रू आप प्रीवियस ऐप में जा सकते हैं, जैसा कि आप यूँ मूव करके आपको पता होगा, आप ऐसे मूव करके जा सकते हैं। अगर नहीं बंद करना है तो उसको बंद कर दीजिए। गैजेट टॉप प्रायोरिटी सेटिंग, गैजेट से रिलेटेड टॉप प्रायोरिटी सेटिंग करना है तो वो ऑन कर दीजिए। बॉटम गैजेट सेंसिटिविटी को भी यहाँ पर आप इंक्रीज और कम ज़्यादा यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये थी पूरी होम ऐप जिसके बारे में मैंने आपको फुली डिस्क्रिप्शन बता दिया। इसके अंदर एक चेंजेस लगा जो कि ये विजार्ड्स को इन्हांस कर दिया गया है, विजार्ड्स की विजिबिलिटी को इन्हांस कर दिया गया है ताकि बहुत अच्छे से आपको विजिबल हो सके। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू।